दोस्तों नमस्कार। और आज हम फिर से नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और पिछली बार हम पढ़ा चुके हैं समाज सुधारकों में ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आज उसी टॉपिक को लेकर के आज हम पढ़ाएंगे आर्य समाज। तो ये जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे लेके आप लोगों को पूरा कंटेंट समझ में आ सके। और अपने साथियों को शेयर भी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो लीजिए ये टॉपिक आज का शुरू है। आर्य समाज। आर्य समाज की जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? मुंबई में। ठीक है साथियों, ये उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वो की थी कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, और उन्होंने जो नारा दिया था, तो नारा दिया था, उनके दो नारे याद रखेंगे। और ये 1875 ईस्वी में आर्य समाज की उन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। ठीक है साथियों, यानी 1875 ईस्वी में की। अब उन्होंने जो नारा दिया था, तो दो नारे दिए थे, नारे भी ध्यान रखेंगे। एक तो उन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा था। और दूसरा नारा था उनका भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए। ये उनके नारा भी याद रखेंगे, यानी भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो, ये उनका नारा था। अब देखिए जो उनने उद्देश्य दिए थे, तो उनके उद्देश्य क्या थे? उनने उद्देश्य दिए थे, वो उद्देश्य उनके चार थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? चार याद रखेंगे। एक तो उन्होंने नंबर 1 छुआछूत पर सुझाव दिया। यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं माननी है किसी भी जीवधारी से। दूसरा उन्होंने कहा बाल विवाह का विरोध किया। उनने ये कहा कि बाल विवाह कम उम्र में नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कही थी विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया कि यदि किसी स्त्री का पुरुष खत्म हो जाता है तो उस औरत की दोबारा शादी की जा सकती है, तो विधवा विवाह पर जोर दिया। और अंतरजाति, चौथी बात कही थी अंतरजाति विवाह पर जोर दिया। ठीक है साथियों, तो ये बात ध्यान रखेंगे, नारा और ये तो उनके उद्देश्य थे। ठीक है, फिर उसके बाद और इससे साथ साथ में आप लिखते भी चलेंगे। ठीक है साथियों,
और उन्होंने क्या क्या दिया था, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। और उन्होंने ये कहा था, दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया। कैसा आंदोलन चलाया? उन्होंने शुद्ध आंदोलन चलाया। तो शुद्ध आंदोलन चलाया। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि यदि हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को घर वापसी, यानी हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों की घर वापसी। ठीक है साथियों, ये उन्होंने कहा शुद्ध आंदोलन में हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को घर वापसी। ठीक है। और उन्होंने क्या चलाया था? गौ रक्षा, यानी उन्होंने कहा था गौ रक्षा के लिए, यानी गौ रक्षक आंदोलन, गौ रक्षक आंदोलन चलाया। गौरक्षक आंदोलन चलाया। और उन्होंने गौरक्षणी सभा की भी स्थापना की। उन्होंने किसकी की? गौरक्षणी सभा की स्थापना भी की। गौरक्षणी सभा की स्थापना की। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे। शुद्ध आंदोलन में हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों की घर वापसी, और गौरक्षक आंदोलन में गौरक्षणी सभा की उन्होंने स्थापना की थी। अब देखते हैं कि उनकी जो पुस्तक थी और उनका मूल नाम याद रखेंगे। मूल नाम तो उनका मूल नाम यानी किसका? दयानंद सरस्वती। तो इसका नाम कहने का मूल नाम, तो इसका नाम था मूल शंकर। याद रखेंगे, शुद्ध नाम है वो जल्दी याद हो जाएगा कि उनका मूल नाम क्या था। उनका नाम था मूल शंकर, यानी मूल नाम मूल शंकर। इस तरह से उनका नाम जल्दी याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि उनकी जो पुस्तक थी, तो उनकी पुस्तक कौन कौन सी थी? उनकी पुस्तक थी 4। तो देखो, पुस्तक बहुत जल्दी याद होती है। किस तरह से याद करेंगे? आप तारीख याद कर लीजिए। पहले रखेंगे 1874 और 1875 और 1866 और 1877, ये तारीख याद रखेंगे। यानी पहले 74, फिर 75, 74, 75, और जैसे 66 6 के बाद में बने, उस तरह से 7 7 2 बाद में बने। इस तरह से हमें ये इनके बारे में याद हो जाएगी। तो देखिए कौन कौन सी पुस्तक थी उनकी। जैसे 1874 ईस्वी में उनकी कौन सी पुस्तक थी? तो 1874 ईस्वी थी, उन्होंने इसमें बनाते पंच महायज्ञ विधि। ठीक है। और 1875 ईस्वी थी, 1875 ईस्वी में उन्होंने क्या लगा था? उन्होंने 1875 ईस्वी में ये थे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। 1800 पाखंड खंडन और 1877 ईस्वी में अद्वैत मत खंडन। ठीक है साथियों, इस तरह से उन्होंने, मूल नाम था उनका और ये थी उनकी क्या? पुस्तक। तो यहां पे रख लेंगे, यानी पुस्तक। ये उनकी कौन सी थी? ये पुस्तक थी। ठीक है साथियों, तो पुस्तकों में यानी पंच महायज्ञ विधि जो 1874 ईस्वी में लिखी,
और 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश और 1866 ईस्वी में पाखंड खंडन और 1877 ईस्वी में अद्वैत मत खंडन उन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है, तो देखिए साथी, इसमें से कौन सी भी पुस्तकों के बारे में तारीख पूछ लेता है या ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती की नहीं है। तो इन चारों को आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। देखते हैं, उन्होंने सन 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में झूठे धर्म 1867 ईस्वी में झूठे धर्म के खिलाफ हरिद्वार में पाखंड खंडनी, हरिद्वार में कहां पर? हरिद्वार में। कहां पे? हरिद्वार में। यानी जो हरिद्वार का जब मेला लगता है ना 12 वर्ष बाद, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने पाखंड खंडनी यानी झूठे धर्म, किसके खिलाफ? झूठे धर्म के। पाखंड खंडनी पताका लहराया। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाखंड खंडनी पताका लहराया। और इसी में बात ये भी रखेंगे कि वैलेंटाइन सिरोले ने अपनी पुस्तक में, यानी यहाँ रखेंगे वैलेंटाइन सिरोले ने अपनी पुस्तक, कौन सी? अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने कहा है, आर्य समाज को क्या कहा है? भारतीय जो वैलेंटाइन ने अपने जो इंडियन अनरेस्ट उनकी पुस्तक थी, उसमें क्या कहा है? उन्होंने कहा है, इसका जन्मदाता कहा है भारतीय इंडियन अरेस्ट में उन्होंने कहा था अशांति का जनक। क्या कहा है? अशांति का जनक। ध्यान आ गया? यानी वैलेंटाइन सिरोले ने इंडियन अनरेस्ट में जो उनकी पुस्तक थी, उनमें आर्य समाज को अशांति का जनक कहा है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है, वैलेंटाइन सिरोले ने इन्हीं के बारे में कहा है, किसने? वैलेंटाइन सिरोले ने भारतीय अशांति का जनक
भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा है। किसको कहा है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहा है। ठीक है साथियों, वैलेंटाइन सरोले ने इंडियन अनरेस्ट जो उनकी पुस्तक है उसमें आर्य समाज को शांति का जनक कहा है और वैलेंटाइन सरोले को भारतीय शांति का जनक भी कहा है। ठीक है, और देखते हैं इसी में आता है कि स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया। लेकिन कई बार पेपरों में यह भी पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक है, और ये पेपर में आ भी चुका है। इस बार पेपर में ये पूछा भी जा चुका है पेट की परीक्षा में कि पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने किया। ठीक है साथियों, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं आर्य समाज में, वो मैंने इसमें समाज सुधार के चैप्टर में बताया। ठीक है, तो आर्य समाज में सबसे पहले इसकी तारीख याद रखेंगे कि 1875 ईस्वी में, और ये कहां पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और 1867 ईस्वी में झूठे धर्म के खिलाफ उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया था हरिद्वार में। और वैलेंटाइन सरोने ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने आर्य समाज को अशांति का जनक कहा, और उन्होंने वैलेंटाइन सरोने ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा, और पूर्ण स्वराज और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया, और पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हसरत मोहानी ने किया। तो प्लीज साथी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हमारा चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों तक भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।